वेलकम बैक। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो हाइब्रिड निज़ाम से मुतालिक जो आपका स्टेटमेंट था ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, उससे मुतालिक आज मैं ये ज़रूर मेंशन और आपसे ज़रूर सवाल भी इस हवाले से करना चाहूँगी कि मियाँ साहब ने या छोटे मियाँ साहब ने हाइब्रिड निज़ाम से मुतालिक भी जो आपको बयान था उस पर भी कोई कंसर्न्स या रिजर्वेशंस का इजहार नहीं किया। नहीं, बिल्कुल। मैं देखें, मेरी मेरी जो है ना, जो पार्टी के साथ आई टेक लॉट ऑफ प्राइड इन दैट। मेरी जो एसोसिएशन जो है लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन है। मेरी पार्टी जो है अव्वल और आखिर मेरा वही रेफरेंस है, और मियां नवाज शरीफ मेरा कायदा है। अगर वो घर भेज देगा, मैं घर खुशी से चला जाऊंगा। सियासत में वो मुझे लेके आया, मैं खुशी से सियासत में आ गया। तो मेरे मेरे कोई देखें, मैं एक बात मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। मेरी मेरी सियासत के में आने की वजह ये नहीं थी कि मैं सियासत में था और उसके बाद मेरी दोस्ती हो। मेरे मेरे जाती ताल्लुकात जो है, एक मोहब्बत के रिश्ते जो थे, वो पहले मौजूद थे जब मैं सियासत में आया। तो इसलिए ये इसमें बड़ी बड़ी परमानेंस है, एक पायदारी है इसमें। ये एक इसमें कोई कोई किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए। पर अगर मैं बोलता हूं, मैं अपोजिशन में था, बोलता बोलता था, चाहे वो 93 था या 92 था या 97 था, 98 था या मुशर्रफ का वक्त था। आप देखें, मेरी बहुत सी तकरीरें जो है आज भी जो है रिफर की जाती हैं, जो जनरल मुशर्रफ के वक्त मैंने की थी। तो इट्स नथिंग न्यू। इसलिए कि यहाँ पे जो लोग जिनके खिलाफ मैं बोलता हूँ या जिस सिस्टम के खिलाफ बोलता हूँ, वो ज्यादा इंट्रेंच हो गया हुआ है, उसमें ज्यादा पावरफुल हो गया हुआ है, तो इसलिए उससे रिएक्शन आ रहा है। तो लेकिन that will not prevent me from फ्रॉम speaking against स्पीकिंग this एंड system. हाईलाइटिंग, राइट। ख्वाजा साहब, Yeah, आज जस्टिस absolutely. मतर मिनल्ला साहब ने कराची बार एसोसिएशन में खिताब करते हुए कहा कि जो हाइब्रिड निज़ाम का कहते हैं उनका मतलब है कि ये आमरीत है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस नहीं है। इवन योर कॉलीग्स आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपकी भी हाइब्रिड निज़ाम से क्या मुराद है। देखिए, मैं अतर मिनल्ला साहब को क्या रिस्पांस दूं। मैं उनको उनको मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। वो क्या उनका बहरहाल, मैं लेस सेड द बेटर। आई अवॉइड सेइंग एनीथिंग अबाउट हिम, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मैं कोई भी नहीं बात करूंगा। लेकिन ये हमारे जो माशरे में जो है ना, इंटेलेक्ट भी जो है ना, वो डिसऑनेस्ट हो गया हुआ है। यानी कम अज कम जब जिन माशरों में इंटेलेक्ट जो है ना, वो भी अगर हो जाए, पोल्यूट हो जाए, या उसमें वो सफाई या सुथराई ना रहे जो होनी चाहिए। क्योंकि बेसिकली इंटेलेक्ट जो है ना, वो माशरे को एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, सुतून होता है। वो माशरे को स्ट्रेंथन करता है। तो बहरहाल, खैर, वो एक लंबी बहस है। लेकिन मैं आपको जो आपने सवाल हाइब्रिड। पूछा, हाइब्रिड, हाइब्रिड, आप मुझे बताएं कि जो निज़ाम था जिसमें, पता नहीं आपको ये नाम याद भी हैं या आपको इन नामों का पता भी है, कि जब सिकंदर मिर्जा या गुलाम मोहम्मद या चौधरी मोहम्मद अली, देवर ऑल ब्यूरोक्रेट्स, वो हमारे हुक्मरान बन गए, वो सियासत में आ गए। उस वक्त ये लफ्ज जो है शायद जो है इंग्लिश डिक्शनरी में था भी नहीं। हाइब्रिड जो है, वो आगे रिपब्लिकन पार्टी बन गई। वो एक हाइब्रिड पार्टी थी, एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई हुई। रोज कानून जो थे, वो रिपब्लिकन पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे, और अच्छी खासी जो है तोड़ फोड़ करके एस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो पार्टी क्रिएट की उस वक्त। और उसके बाद जो है अयूब खान का भी एक लिहाज से एक हाइब्रिड सिस्टम था, जिसमें उन्होंने एक पॉलिटिकल फेस दिया हुआ था और खुद वो वर्दी में थे। मच लेटर उन्होंने वर्दी उतारी। वो हाइब्रिड सिस्टम था। उसके बाद याया खान, मैं उसको नहीं डिफाइन करूंगा। भुट्टो साहब ने एक पॉलिटिकल सिस्टम था, उसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं था। उसके बाद आ जाए, जनरल जिया का हुक्मरानी आई, उन्होंने भी एक हाइब्रिड सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की। 1985 की असेंबली जो है बनाई गई, उसमें एट्थ जो अमेंडमेंट थी, 8वीं तरमीम जो थी, इसलिए रखी गई। वो एक हाइब्रिड निज़ाम का प्रोडक्ट थी वो तरमीम जो है, कि एक शख्स जो है प्रेसिडेंसी में बैठ के जिस वक्त मर्जी हमको घर भेजा जाए, और भेजा गया।
58(2)(b जो थी, 8th अमेंडमेंट गलत कह रहा हूँ, 58(2)(b जो थी, तो वो क्रिएट की गई, वो एक हाइब्रिड सिस्टम का प्रोडक्ट थी 58(2)(b जो है, जिसको बाद में नेगेट किया गया। लेकिन आप उसके बाद देखें, गुलाम इसाक खान जो थे प्रेसिडेंट बने, वो एक हाइब्रिड सिस्टम की का प्रोडक्ट थे। एक ब्यूरोक्रेट का क्या काम है कि वो जो है वो प्रेसिडेंट बन जाएं और पॉलिटिकल गवर्नमेंट को घर भेजें और उसके बाद वो खुद नॉमिनेशन पेपर भर के बीबी के पास आ गए कि मुझे फिर प्रेसिडेंट बनाओ। तो ये सारे का सारा मैं फास्ट फॉरवर्ड करूंगा, मैं 90s के से निकल के आप आ जाएं इसमें जनरल मुशर्रफ के वक्त आ जाएं, वो एक हाइब्रिड सिस्टम था। उन्होंने हर हाइब्रिड सिस्टम की जो फ्लेवर थी वो डिफरेंट होती गई। उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया, खुद वो चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए, उन्होंने जरा मॉडर्न नाम दे दिया अपने आप को, आप और आगे आ गए। वो भी उधर से जो पिछला सिस्टम था जिसमें जनरल बाजवा, जनरल फैज और इमरान खान साहब, ये 3 लोग थे, ये एक हाइब्रिड अरेंजमेंट थी। आप डू यू एग्री विद मी? जी बिल्कुल, और जो सेम पेज की इस्तिलाह थी वो भी उसी टर्म से, आप सेम पेज कह लें या हाइब्रिड कह लें, जो मर्जी कह लें, जो मर्जी पंजाबी का नाम दे दें ताकि लोगों को सबको समझ भी आ जाए। ख्वाजा साहब, इस निज़ाम की कंटिन्यूटी के हवाले से ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे, और ऐसे इस निज़ाम में जहां ऑपोजिशन खुद कह रही हो कि ये निज़ाम सिस्कियाँ ले रहा है, इस निज़ाम में ऑपोजिशन की फिर वो स्पेस वो दोबारा से रिक्लेम कर सकेंगे, कैसे करेंगे, इस पर भी ज़रूर रोशनी डालिएगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद।